आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या बताएं, थोड़ा सा हाथ रखे थे, हाथ रखने को भूल गए, इसलिए वीडियो कट गया था मित्रों, बीच में ही वो कट गया, पूरा कर नहीं पाए थे। चलिए हम लोग फिर उस अवधारणा जो है प्रौद्योगिकी या तकनीकी के हस्तांतरण की अवधारणा को एक बार हम लोग फिर से वहाँ तक पहुँच कर उसका हम लोग शुरू से अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अवधारणा, ठीक है, तकनीकी या प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, इस पे हम लोग सामान्य परिचय समझ सकते हैं, अवधारणा समझ सकते हैं, क्या ज़रूरत है, कैसी है। चलिए मित्रों, इसमें हम काफ़ी कुछ आपको समझा चुके थे। चलिए एक बार फिर से हम उसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का युग है और इस युग में कोई भी राष्ट्र अकेले रहकर अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। अंतर्निर्भरता के इस युग में प्रत्येक राष्ट्र ने अपने चातुर्दिक या चारों तरफ के विकास के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति कर ली है या प्रगति कर ली है। रक्षा क्षेत्र इतनी प्रगति हो चुकी है रक्षा क्षेत्र में कि एक प्रकार से रक्षा एवं युद्ध का यंत्रीकरण हो चुका है। रक्षा एवं सुरक्षा एक राष्ट्र की प्रथम आवश्यकता होने के कारण प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि वह अपने शत्रुओं के मुकाबले हर क्षेत्र में, विशेषकर रक्षा क्षेत्र जिसमें हथियार और युद्ध यंत्र आते हैं, एवं विकास के क्षेत्र में सक्षम एवं शक्तिशाली बना रहे। भाई सब चाहते हैं अपने दुश्मनों के मुकाबले मजबूत होना। ये भी सत्य है कि अकेला राष्ट्र अपने देश में रहकर अपने देश में हर प्रकार के रक्षा उपकरणों का विकास नहीं कर सकता है और न ही अकेले रहकर वह अपने रक्षा व्यवस्था का पूर्ण प्रबंध कर सकता है। इसके लिए अन्य राष्ट्रों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, आप यही चीज़ हम आपको समझा रहे थे। हाँ, तो ये बता रहे थे कि जैसे आप देखेंगे, सर्वप्रथम बारूद की खोज ब्रिटेन में हुई। ठीक है, पहला दस्ती बंदूक या हैंडगन जर्मनी में बनाया गया। ठीक है, मस्केट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, जो कि स्पेन का दिया हुआ नाम है। बाकी हर राष्ट्रों में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता रहा है। प्रक्षेपास्त्रों की तकनीक सर्वप्रथम जो है सोवियत संघ में विकसित हुई। ठीक है, इसी प्रकार V1 V2 उड़न बम जो है सर्वप्रथम क्या बोलते हैं उसने बनाया, अरे जर्मनी ने बनाया था, हिटलर ने बनाया था। उसके बाद अगर देखते हैं, वो हवाई जहाज सर्वप्रथम अमेरिका में बनाया गया, राइट बंधुओं ने बनाया। बारूद की खोज ब्रिटेन में हुई, भाप शक्ति की खोज ब्रिटेन में हुई, इंजन बनाया तो ब्रिटेन में पहले बनाया गया। बाकी अन्य क्षेत्रों में अब कौन सा देश है जहां पर इंजन नहीं है, बंदूक नहीं है, क्या नहीं है, बताइए कौन सा देश ऐसा है जहां पर ये चीज़ें नहीं हैं। ये बात दूसरी है कि जो गैर पारंपरिक हथियार हैं, जिसमें महाविनाशक हथियार हैं, अभी तक सब राष्ट्रों के पास नहीं है, लेकिन कुछ राष्ट्रों के पास पहुंच तो गया है ना। न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम अमेरिका ने बनाया, लेकिन धीरे धीरे सोवियत संघ ने भी बना लिया। अब तो भारत ने भी जो है उस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा दिया है अपना। ठीक है, चलिए, महाशक्तियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य राष्ट्र अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी को किसी न किसी अन्य राष्ट्रों से, महाशक्तियों से हथियारों की रक्षा उपकरणों एवं सहयोग की आवश्यकता पड़ती रही है। ठीक है, चलिए, तकनीकी हस्तांतरण के तरीके, फिर से एक बार, क्या क्या तरीके अपनाते हैं हम, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। वर्तमान तकनीकी युग में विश्व का प्रत्येक राष्ट्र टेक्नोलॉजी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। वर्तमान समय में राष्ट्र अपनी आवश्यकता एवं क्षमता के अनुरूप कई प्रकार से तकनीकी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका तो यह है कि अपने देश में टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी विकसित करना कोई सरल कार्य नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चढ़ने का तरीका, यानी वैज्ञानिकों का निर्माण किया जाए। यानी शुरुआत से जो ये पढ़ाई का जो क्षेत्र है, ज्ञान का, विद्या का जो क्षेत्र है, जब हम वहाँ से लेकर चलेंगे तो अपने राष्ट्र में वैज्ञानिकों को तैयार करेंगे, वैज्ञानिकों को एक बौद्धिक वर्ग को विकसित करेंगे और उस बौद्धिक वर्ग के अतिरिक्त हमको यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र की जरूरत पड़ेगी। अनुसंधान केंद्र की जरूरत पड़ने के बाद उनको निर्माण कराने के लिए फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहला तरीका यह है मित्रों कि अपने देश में टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए। इसके लिए अपने देश में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान केंद्रों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, प्रयोगशालाओं और औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि जिस देश में टेक्नोलॉजी या तकनीकी पहले से विकसित हो चुकी हो, उन राष्ट्रों से तकनीकी को क्रय करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। इससे भी काफ़ी धन व्यय होता है, क्योंकि तकनीकी सस्ती नहीं होती।
यानी जो देश तकनीकी टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो वही आप समझ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी उसी से खरीदेंगे जिसके यहाँ टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। ठीक है। अगला है, तीसरा तरीका यह है कि तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना न करते हुए अन्य देशों से तैयार वैज्ञानिकों को अपने देश में भारी कीमत पर रोजगार प्रदान करना। ऐसा कार्य मित्रों अमेरिका करता है। ठीक है। अपने यहाँ जो है वो विश्व के सभी वैज्ञानिकों को, जो वहाँ पे वो अपने यहाँ तकनीकी संस्थानों पे या फिर पढ़ाई पे खर्च करेगा, वो डायरेक्ट वैज्ञानिकों को पैसा दे देकर खरीद लेता है। आप जानते ही हैं किसको लोभ नहीं है। ठीक है। जिसको लोभ नहीं है वो नहीं जाता। जैसे हमारे देश के APJ अब्दुल कलाम जी थे, हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे जो परमाणु हथियार बनाए थे। तो बहुत से दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, राष्ट्रवाद उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन बहुत ऐसे नहीं हैं। अब बाकी आप देखेंगे अमेरिका में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक भरे हुए हैं जो भारतीय मूल के हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और भी हैं। तब आप उनके लिए कुछ कहना उचित नहीं है। फिलहाल वैज्ञानिक हैं, जो भी चीज़ें बना देते हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रों के व्यक्तियों के हित में ही होता है। ठीक है। चलिए, तकनीकी उपकरणों को प्राप्त करने का जो चौथा तरीका है वह यह है कि कम या सामान्य जरूरत होने पर बिना विज्ञान और तकनीकी का विकास किए मात्र आवश्यक तकनीकी उपकरणों को डायरेक्ट क्रय करना। कहने का मतलब डायरेक्ट जो निर्मित सामान है उन्हीं को खरीद लेना। बंदूक खरीदना है, ले जाइए, अपने यहाँ नहीं बनवा, आपको डायरेक्ट खरीदिए, तैयार माल खरीदिए। ठीक है। जैसे हम लोग जैसे दुकानों पे जाकर हलवाई के यहाँ से मिठाई खरीद लाते हैं ना, तो समझ लीजिए वो थोड़ी सी ज़रूरत है तो खरीद लाते हैं। और जब हमको शादी विवाह में ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हीं हलवाइयों को बुलाकर चीनी, खोया और भी जो चीज़ें होती हैं उसको बुलाकर उनके अपने यहाँ घर में बनवा लिया जाता है। तो ये चीज़ सस्ती पड़ जाती है। ठीक है। तो उसी तरह है, आप डायरेक्ट थोड़ी सी ज़रूरत हो, कुछ मात्रा में ज़रूरत हो, अपनी क्षमता जो है ये क्या बोलते हैं टेक्नीशियनों की, और फिर बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है और ये सब कराना नहीं है अपने राष्ट्र में औद्योगिक संस्थानों का निर्माण। ठीक है। तो डायरेक्ट आप सामान खरीद लीजिए, तैयार माल खरीद लीजिए। ठीक है। इसके द्वारा बिना तकनीकी ज्ञान के ही जरूरत के उपकरण मिल जाते हैं। अगला तरीका यह है कि विभिन्न राष्ट्रों का अन्य राष्ट्रों से तकनीकी का आदान प्रदान करना, अर्थात तकनीकी के बदले तकनीकी का हस्तांतरण। ठीक है। जैसे पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की बात ले लीजिए मिसाइल के बदले परमाणु तकनीकी, आप लोग जीके के प्रश्नों में भी उत्तर आता है। चलिए, अमेरिका के जैसे देश अपने देश में अन्य देशों से तैयार वैज्ञानिकों को भारी कीमत पर रोजगार देकर तकनीकी विकास कराते हैं और वर्तमान समय में तकनीकी हस्तांतरण एवं तकनीकी उपकरणों का निर्यात भी विकसित राष्ट्रों के धनार्जन का एक साधन बना हुआ है। चाहे वह जिस प्रकार का उपकरण हो, नागरिक उपकरण हो या रक्षा उपकरण हो, हर प्रकार के उपकरण धनार्जन में सहयोग देते हैं। ठीक है। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी को बेचना, हथियारों का व्यापार, ये सब चीज जो है अन्य राष्ट्रों में, जैसे आप देख लेते हैं सोवियत संघ को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें उनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तकनीकी और इन हथियारों के व्यापार पर भी टिका हुआ है। इसीलिए एक अध्याय हम लोग पढ़ते हैं शस्त्र प्रसार, शस्त्र व्यापार, ठीक है, हस्तांतरण, छोटे हथियारों का प्रसार, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो लंबा ना हो, बाकी अगले बार में हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। एक बार आपसे फिर से कहेंगे, PDF मांगकर हमें धर्म संकट में मत डालना मित्रों। आप लोग लिख लीजिए, सीधे आप लिख लीजिए, इसका कोई पैसा हम नहीं ले रहे हैं आपसे, ना ही कोई